दोस्तों ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें मैं साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में आप गवर्नमेंट जॉब कैसे प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए पूरा देखना। और इस वीडियो के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक नया रास्ता मिलेगा, आपकी सोच चेंज होगी और अपने आप को मोटिवेट समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये चीज़ डिसाइड करें अपनी लाइफ में कि भाई अबे आपको मतलब किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है कि हमें इस रास्ते में चलना है और बाकी चीज़ें हैं हम बाद में करेंगे, पहले हमें यहाँ चलना है। अभी स्टूडेंट की ये चीज़ क्लियर नहीं है। जैसे यदि आपने मान लेते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ITI कर रखी है, इलेक्ट्रीशियन में ITI कर रखी है, क्लियर है, और आप है जिस मतलब फिक्स कर रखा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना है। इस ITI ये पढ़ाई है मेरी और इसी के माध्यम से मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। यदि आपने दो रास्ते चुन रखे हैं तो वो एक अलग बात हो गई। जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन्होंने दो रास्ते कर रखे हैं निर्धारण। एक कर रखा है कि या तो गवर्नमेंट जॉब लगी जाए, ठीक है, या तो गवर्नमेंट जॉब लगी जाए, नहीं तो फिर मैं अपने आप में ये भी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ कि मैं प्राइवेट जॉब भी इसके माध्यम से करके अपना गुजारा कर लूँगा। ठीक है, तो हम दोनों रास्तों में से मैं ये बात करूँगा कि गवर्नमेंट जॉब है वो प्राप्त करने के लिए क्या मोटिवेशनल होना चाहिए और किस स्ट्रेटेजी से आप बढ़ोगे प्रेजेंट टाइम में, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में ये चीज़ तो क्लियर हो गया है कि जो दौर चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि एक साथ 100% जो गवर्नमेंट सेक्टर को साथ में लेके नहीं चला जाएगा इन फ्यूचर। कोई भी गवर्नमेंट हो, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट में जैसे मोदी गवर्नमेंट चल रही है, 2024 में यदि चेंज हो जाए तब भी ये जो चलता रहेगा, ये मैटर क्लोज नहीं होगा। अब अपने आप को खुद को सोचना है तुमको कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। देखो, यदि आपने निर्धारण कर लिया है कि मुझे ये जॉब प्राप्त करनी ही करनी है, तो एक तो फिक्स कर लो कि भाई मुझे ये करनी है, और उसके बाद में पूरी मेहनत लगाओ, पूरी मेहनत लगाओ। आप ऐसे नहीं कि भाई हाँ ये वैकेंसी आ गई तो पढ़ लिए, उसके बाद में फिर ठंडे पड़ गए, फिर उसके बाद में वैकेंसी आएगी जब देखेंगे यार उस टाइम। ऐसे तो आप 40 साल के हो जाओगे ना, और उसके बाद में ओवरेज हो गए तब भी आपकी जॉब नहीं लगेगी। इस तरीके से नहीं लगेगी जैसा आप प्रेजेंट टाइम में अभी आपने चला रखा है। मैं कह रहा हूं, यदि आप एक बार कि मुझे बस ये 2 साल है लाइफ के, इसके लिए देना है, फिक्स कर लो कि भाई मुझे इसके लिए 2 साल देना है, मैं बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करूंगा, बिल्कुल भूल जाऊंगा, तो मेरे हिसाब से वो बंदा सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस है एज कंपेयर जिसने ये सोच रखा है कि ये वैकेंसी आएगी तब मैं पढ़ूंगा, ये आएगी तब मैं पढ़ूंगा, ये आएगी तब मैं पढ़ूंगा। उसके ज़्यादा सक्सेस होने के चांस है। एक चीज़ आप बताओ मेरे को कि वैकेंसीज का मान लेते हैं कि आपकी बात मैं मान लेता हूँ, आप यही कहेंगे कि भाई वैकेंसी है जो अभी नहीं आ रही है, ये मान लेता हूँ, लेकिन आप अपने ऊपर एक ये भी तो एनालिसिस करके देखो ना कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं ऐसे जिन्होंने एक भी एग्जाम नहीं दिया कंपटीशन का। 1 कंपटीशन है जिसको नहीं दिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि इस 2021 की जो साल है उसमें मेरे आंखों के सामने ही दे लिया आपने 8-10 एग्जाम तो कंपटीशन के। दिए कि नहीं दिए बताओ? दिए ना। इस 2021 में ही आपने कितने दिए? आपने कोयल इंडिया का दिया, आपने नेशनल फर्टिलाइजर NFL का दिया, आपने यूपी मेट्रो का एग्जाम दिया ना, आपने यूपी PCL का दिया, आपने यूपी RVNL का एग्जाम दिया, आपने IOCL का एग्जाम दिया इसी टाइम पीरियड में। ठीक है, कितने एग्जाम्स दे लिए इसी पीरियड में आपने, और भी कई एग्जाम। अभी जैसे रावत भाटा NPCIL का एग्जाम है वो हो जाएगा, राजस्थान में RCDF का जो मैं कितना फोर्स कर रहा था वो एग्जाम दिया। 10 मतलब लगभग 10 2021 अभी तो बहुत बच रहा है और 2 एग्जाम अब तक दे चुके हो आप। यदि आपने ये निर्धारण किया होता ना दिल से,
तो इन 10 एग्जाम में आप फाइट होते कि नहीं होते, पहले ये चीज क्लियर करो। आप इस चीज को भूल जाओ, वर्तमान दौर क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सारी चीज इग्नोर करो। क्योंकि मैंने पहले बोल रहा हूं कि आपने एक गोल पॉइंट निर्धारण करके सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, सब कुछ इग्नोर करना पड़ेगा यदि वर्तमान में, क्योंकि माहौल ऐसे ही चल रहे हैं। सोशल मीडिया ने सबको क्या है कि डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है वो भी नहीं समझ पा रहे हो आप, मैं कह रहा हूं। इसलिए ये जो चीज बनी हुई है ना डिस्ट्रैक्ट करने की, यदि जब तक आप इनको इग्नोर नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। 10 एग्जाम दिए, आपने कभी थोड़ा भी ये सोचा, थोड़ा सा भी मतलब ये सोचा कभी कि यार मैंने ये तो सोच लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन मैं 10 एग्जाम तो 2021-21 में दे चुका हूं, तो 10 एग्जाम में मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या हो गया। 10 कंपटीशन कितने बड़ी बात है। उसमें से हम बहुत से तो ऐसे हैं जैसे काफी तो अच्छे ठीक ठाक पहुंच रहे हैं, तो चलो वो मोटिवेट भी रहेंगे, काफी आसपास भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर क्या पढ़ रहे हो आप, ये बताओ, फिर क्या पढ़ रहे हो। इसका मतलब गलती किसकी है, सबसे ज्यादा गलती किसको दोष दिया जाए, सबसे ज्यादा किसको दोष दिया जाए बताओ। सबसे ज्यादा दोष है खुद का, तुम्हारा खुद का दोष है। यदि तुमने ये निर्धारण किया होता ढंग से तो इन पोस्ट में आप सेलेक्ट भी नहीं होते, तो आसपास तो पहुंचते, लेकिन नहीं पहुंचे। इसका मतलब सबसे ज्यादा दोषी कौन है, आप स्वयं सबसे ज्यादा दोषी है। इस चीज पे एनालिसिस जिस दिन कर लोगे ना तुम, उस दिन है अपने आप सक्सेस हो जाओगे। चलती रहेगी भर्तियां, ये सब कुछ मैटर चलता रहेगा। आपको मैंने क्या बोला, इग्नोर करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें इंसान को इग्नोर करनी ही पड़ती है, यदि आपको सक्सेस होना है तो इग्नोर करनी ही पड़ेगी, ये क्लियर सी बात है। यदि आप नहीं करना चाहते इग्नोर, तो ऐसे ही भटकते रहोगे, ऐसे ही कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए पहले अपना गोल पॉइंट फिक्स करें कि मुझे ये करना है। जैसे आप प्राइवेट जॉब देखो, जितने भी लोग आज मैं कह रहा हूं, जितने 100% जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो 100% है जो अपनी लाइफ के एंड में, मतलब ओवरेज के बाद क्या 100% जो तैयारी कर रहे हैं वो सारे गवर्नमेंट जॉब में होंगे, नहीं होंगे। क्लियर है। जैसे RS की भर्ती निकली राजस्थान, मान लेते हैं 2021 में, उसमें मान लेते हैं 1 लाख फॉर्म चले जाते हैं। 1 लाख फॉर्म, क्या 1 लाख ये जो हैं आज इसमें फॉर्म भरने वाले, क्या लाइफ के अपने ओवरेज के बाद, जैसे 40 साल के बाद मान लेते हैं कि 1 लाख सारे किसी न किसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्लियर है। क्या ITI के जैसे राजस्थान मान लेते हैं 3 लाख ITI वाले हैं, क्या आज टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आ जाए और उसके बाद में क्या 3 लाख जो है इन फ्यूचर 3 लाख के 3 लाख गवर्नमेंट जॉब में होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। लेकिन इसमें से जो लगेंगे वो कौन लगे, उन्होंने ये किया निर्धारण कि भाई 3 लाख में जो तैयारी करने वाले लगेंगे कौन, उन्होंने ये निर्धारण किया कि हम अभी इसके बारे में सोच रहे हैं, बस गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं, पहले हम ये एग्जाम देंगे, बाकी चीजों को इग्नोर करेंगे, होएगा जो देखा जाएगा। एक फिक्स चीज होनी चाहिए माइंड में, डबल ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं चलनी चाहिए इस टाइम पे। ये चीज ये पहले सीढ़ी पार करते हैं, ये हो जाता है। इसी तरीके से फिक्स करना होगा कि भाई हमें, जैसे फिक्स कर लो कि मेरी, जैसे मान लेते हैं आप खुद को सोचो मेरी 24 साल एज हो गई एग्जाम्पल, तो क्लियर कर लो कि घर वालों से बोल दो कि 24 से 3 साल 27 ईयर तक है, मुझे कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। यदि बोलना है तो अभी बोल लो, जिससे मैं पढ़ाई ना करूं। मैंने 3 साल अपने आप पे ऊपर देना चाहता हूं, फिर मैं धंधा करूंगा, फिर मैं प्राइवेट जॉब करूं, कुछ भी करूंगा, लेकिन 3 साल सारी बातों को मैं इग्नोर करूंगा, सब इग्नोर करूंगा मैं। एक पॉइंट तो बनाओ, निर्धारण तो करो। यह चीज आपको करनी पड़ेगी, प्रेजेंट दौर में तो करनी ही पड़ेगी, जिसमें सब कुछ लगाना पड़ेगा, पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। जब आपने जैसे निर्धारण कर लिया मुझे 24 से 3 साल, तो पूरा सब कुछ इग्नोर, कुछ नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से, सब कुछ भूल रहा हूं मैं इस टाइम पे। मुझे किसी से कोई भी, जो भी कोई मित्र डिस्टर्ब कर रहा है, भाई तू दूर रह, 3 साल तेरे से बात नहीं। कोई रिश्तेदार यदि बार बार कोई डिस्टर्ब करे, नहीं तू, तेरे से मैं बात नहीं करूंगा 3 साल। सब कुछ भैया तपस्या करनी पड़ेगी। एक तरीके की ये मान लो कि वो क्या बोलते हैं उसको, विपासना क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल सबसे दूर हटा देते हैं और बिल्कुल जंगल में ही रहते हैं, उस तरीके से आप अपने आप को बनाना, मुनि बनाना पड़ेगा। सबको दूर भगा दो उस टाइम पे। जो भी आपको ऐसा लगे कि इससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, उसी को दूर भगाओ। जिससे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उसी को दूर भगाओ। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको करना पड़ेगा। अब यह आपके ऊपर निर्धारण है। यही मोटिवेशन है सबसे तगड़ा इसका, सक्सेस के पीछे का,
कि जिस काम के लिए आप लगे हो उसी में ही अपना सब कुछ लगाना है, उसी में। बाकी चीजें भूल जाओ। हम ये काम अभी ये कर रहे हैं, जितने समय के लिए हमने इसका निर्धारण किया है इस समय तक हम यही काम करेंगे, ये है। अब इस पीरियड में जो जैसे मान लेते हैं आपने यार इतना कर लेते ना, 3 साल बहुत लंबा पीरियड लिया है मैंने, आप पिछले 5-5 10-10 साल से इधर उधर भटक रहे, कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। अभी वो करेंगे कमेंट, पढ़ाएंगे, टेक्निकल हेल्पर की तो वैकेंसी नहीं आ रही, तो पढ़ के क्या करें। तो ये जो 10 एग्जाम दिए तुमने, ये टेक्निकल हेल्पर से सारी अच्छी जॉब थी, 10 की 10 ही अच्छी जॉब थी, मैं कह रहा हूँ। तो फिर इनमें क्या हो गया, इनमें क्यों टेक्निकल हेल्पर में ही लगना है क्या, फिक्स कर लिया क्या? जन्म हुआ था जब लिखा हुआ आया था कि टेक्निकल हेल्पर की नौकरी करेगा, ये कुंडली लिखी हुई है क्या? अरे टेक्निकल हेल्पर नौकरी मना कौन कर रहा है, उसमें भी लगना है। जैसे मैंने कहा कि आपने 24 साल है, आपने कहा 3 साल सब कुछ इग्नोर करूंगा, मैं यहाँ पे इग्नोर करूंगा, दुनियादारी को बिल्कुल छोड़ूंगा। तो ये जो 3 साल का पीरियड यहाँ से यहाँ तक चला, ये यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से 0 से और ये ए पॉइंट तक 3 ईयर का पीरियड है। 3 साल का पीरियड आपने निर्धारण किया। अपने आप को सब अपने ऊपर सोचो कि आप कितना समय दे सकते हैं। जैसे बहुत से ऐसे हैं कि यार मुझे कोई दिक्कत नहीं, 20 साल का हूं, 5 साल दे सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं, उसमें ढीले पड़ जाएं। आज से ही जो 5 ईयर लास्ट आने वाला है, तब आज से वो कंटिन्यू वही मेहनत करनी है, वही मेहनत करनी है, समझे? तो ये पीरियड निर्धारण किया, उसमें इस पीरियड में आपके टेक्निकल हेल्पर भी इसमें आएगी, इसमें डीएमआरसी भी आएगी, इसमें जेएमआरसी भी आएगी, इसमें कोई एनपीसीआईएल आएगी, उसको भी देंगे, इसमें डीआरडीओ को भी देंगे, इसमें इसरो को भी देंगे, सारी, इसमें यूपीपीसीएल को भी देंगे। इसमें जो भी एग्जाम आएगी जब इसमें ही देंगे ना हम, तो ये अलग टेक्निकल हेल्पर कोई अलग दुनिया से थोड़ा आया, इस पीरियड में तो आएगी ना। 2021 में अब तक 10 एग्जाम है, आप दे चुके हैं कंपटीशन की। अब अभी तो कितनी सारी देने वाले हो, देखो अभी हरियाणा की होने वाली है लाइनमैन की, अभी एनपीसीआईएल की हो ही रही है, ठीक है। कितनी बड़ी एग्जाम है हरियाणा की भी, बहुत सारी एग्जाम अभी 2021 में और दोगे आप। 10 एग्जाम कितनी होती है, उसमें आप कहीं आसपास नहीं है, उड़ गए आपके पंख, और फिर कह रहे हो ये हो गया वो हो गया, बस सोशल मीडिया पे लगे रहो, ऐसे कर दिया उसने, ये कर दिया, फलाना देश ये। अरे यार मैं कह रहा हूँ इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा, लास्ट में बैठे रह जाओगे। इग्नोर करना ही पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। इस टाइम पीरियड को आपने जो सब कुछ दिया, सब कुछ इग्नोर करके पूरा जितना आप लगा सकते हो, जितना आप लगा सकते हो जोर, उतना आपको यहाँ पे लगा देना है। तो ये कन्फर्म है कि इस पीरियड में आप 100%, मैं कह रहा हूँ 100% आप क्या होंगे, आपके हाथ में जॉब होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती यार, मैं कह रहा हूँ। ऐसा मैंने कोई बंदा ही नहीं देखा अभी तक, मैंने अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसने 2 साल भी अपने आप को सब कुछ छोड़ के ऐसे लगा दिया ना, जिसका सिलेक्शन नहीं हो। देखा ही नहीं अभी तक, हो जाता है उसका। बस ये है कि वो, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे इग्नोर का मतलब इग्नोर ही होता है। फिर इसमें काफी ऐसे भी होंगे पार्ट, जो दुखी पार्ट होंगे उसको भी इग्नोर करना पड़ेगा, सुखों को भी इग्नोर करना पड़ेगा, दुखों को भी इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब खुद के लिए कर रहे हो तुम। क्योंकि ये यहाँ पे ये 3 साल में इग्नोर करने के बाद में बाकी की आपके 70 साल की जिंदगी है जो सुधरेगी। तो आप 3 साल 70 साल सुधारने के लिए नहीं दे सकते, दे सकते हो ना। तो बस यहाँ पे ये करना है। इसमें सारे आएंगे, इसमें ये टेक्निकल हेल्पर आएगा, डीएमआरसी, जेएमआरसी, एनपीसीआईएल, सब कुछ इसमें जो भी भर्तियां आएगी सब दोगे आप। और देते हुए क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। आपने ये एग्जाम दी, नहीं हुआ, कहाँ पहुंचे यार, मैं 5 नंबर से रह गया, कहाँ गलती रही, 4-5 न्यूमेरिकल्स सही नहीं हुए यार, वो न्यूमेरिकल्स मेरे वो तरीके के न्यूमेरिकल्स इस तरीके के नहीं आ रहे, आगे की वैकेंसी में वो सुधारेंगे यार। मशीनों से जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं वो नहीं हो पाए, 4-5 उसमें गलत हो गए, वो सुधारेंगे। गलतियां यार 3 साल में जितनी एग्जाम दोगे, गलतियां सुधारोगे तो एक में तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, नहीं होगा, कंफर्म होगा भाई। कोई 100% जॉब आपके हाथ में होगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, मैं कह रहा हूं, ये चीज है। और प्रेजेंट टाइम में तो आपको वैसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमानेंट जॉब की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, और परमानेंट जॉब धीरे धीरे जो गवर्नमेंट जॉब है वो कम होती जाएगी। तो जितना हो सके ज्यादा डिले करना तो आपके लिए ही हानिकारक है, समझ रहे मेरी बात को। तो यही मोटिवेशन है दोस्तों आपके लिए, यही स्ट्रेटेजी है आपके लिए कि आपको किस तरीके से अपना डायरेक्शन चूज करना है।
यदि आपने सोच लिया है तो 100% सोचो पूरी शिद्दत के साथ। यदि आप डबल माइंड में है, ट्रिपल माइंड में है, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। आप एक दिमाग लगाओ, आज मान लेते हैं टेक्निकल हेल्पर की राजस्थान में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है ITI स्टूडेंट्स को लेके। मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी की ही बात करते हैं और किसी की बात नहीं करते, और बात करता हुआ भी उनको बुरा लगता है। टीचर्स को उल्टा सीधा बोल देते हैं, और कोई बात करे तो जैसे इस वीडियो के नीचे बोल देंगे। और 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेक्निकल हेल्पर की बात करते हैं, बस थोड़ी बात हुई और फिर उसको साइड में किया और अपना इस पीरियड में चल रहे हैं, वो इस वाले में, समझ रहे हैं जो मैंने बोला, अर्थात सबको इग्नोर करते हुए चल रहे हैं वो आगे। अब ये बात बताओ, यदि वैकेंसी आई, आज जैसे आई, कौन से बंदे सेलेक्ट होंगे बताइए? ये बंदे पूरे सेलेक्ट होंगे। ये इनमें से कोई जो होंगे, कोई होते हैं देखो अब्बा इंटेलिजेंट, अलग ही होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो बात छोड़ो, नहीं बाकी सबसे 2-5 को छोड़ के सबसे ये लीड करेंगे, सबसे क्या करने वाले हैं, लीड करने वाले हैं। जबकि दुनिया की नज़र में इन्होंने टेक्निकल हेल्पर को भी सपोर्ट किया है। 1-2 बार धरने में जाए, उससे कुछ नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर ट्वीट वगैरह कर दिया, उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने इसको इग्नोर साइड में रखा है। ऐसा नहीं कि इसमें घुस गए और पढ़ाई को इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। ये इसको हमेशा लीड करेंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें चलेगी लाइफ के साथ, ठीक है। जैसे खाना खा रहे हो आप, ये एक रेगुलर प्रोसेस है, खाना खाना, नॉर्मल ये सारे काम, ऐसे ही कोई धरना आ रहा है, ये आ रहा है, ये लाइफ के। लेकिन स्टडी है, जो आपने अपना एम, एक गोल पॉइंट जो सेट कर रखा है, वो अपना गोल पॉइंट ही रखो, तब जाके कुछ होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यही है इस वीडियो का उद्देश्य, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप है आज ही, अभी तक नहीं तो आज ही फॉलो करें इस बात को। देखो जो भी सक्सेस, जितने भी लोग मैंने देखे हैं, उन्होंने ये चीज़ फॉलो की है। ये उन्होंने अपना एम पॉइंट तो बना, गोल पॉइंट, अपना एम फिक्स रखा है और उस पर सब कुछ न्यौछावर किया है। हमको बाहर से नज़र आता है कि यार ये बंदा सक्सेस हो गया, इसने ये कर लिया, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी हाइड रहती है कि उसने क्या किया, कितनी मेहनत की उसने, कितने लोगों को, कितने अपनों को इग्नोर किया उसने, सब कुछ छोड़ा उसने। बहुत से ऐसे हैं जयपुर कमरा लेके आ जाते हैं, कमरा ले लेते हैं रूम, वो दिवाली, दशहरे, होली किसी पे घर ही नहीं जाते। वो फिक्स करके आते हैं कि 2 साल में अपनी लाइफ के बस इसी को दूंगा, फिर बाद में तो घर पे आके खेती ही करनी है, यदि कुछ नहीं हुआ तो। सब कुछ छोड़ के हो जाते हैं वो, और फिर वो आते हैं तो सफलता हाथ में लेके ही आते हैं, क्योंकि उनके पास खेती बाड़ी सब कुछ बाद के लिए छोड़ दिया उन्होंने, कि पहले हम 2 साल है अपनी लाइफ के ऊपर लगा लेते हैं, बाकी ये चीज़ें तो हमको करनी ही करनी है, ठीक है भाई। सब कुछ नहीं है तो फिर फाइनली काम धंधा तो करना ही है ना। तो फिर बाद में जब फाइनली वो करना ही है, तो उससे पहले का जो टाइम है उसको अच्छे उस काम में लगा दें तो कितना अच्छा हो जाए, होगा कि नहीं होगा। तो ये बात है दोस्तों। तो ये मोटिवेशनल और स्ट्रेटेजी थी आपके लिए, और मैं आशा करूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर है जो इस डायरेक्शन में काम करना आज से ही शुरू करेंगे। एक फिक्स टाइम पीरियड लेंगे, अपनी पूरा सब कुछ न्यौछावर करेंगे, और फिर फाइनली बाद में जो चीज़ है वो सेकेंडरी पार्ट है, वो सब कर लेंगे। ऐसा कोई नहीं है, यदि आपने इतनी मेहनत करी है, ऐसा बोलते हैं कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको उसके पास मिलाने के लिए वो होती है, मेहरबान होती है। द सीक्रेट बुक का डायलॉग है, एक बुक आती है द सीक्रेट, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है बहुत, उसमें से काफ़ी मूवीज़ में डायलॉग लिए जाते हैं, मैंने भी पढ़ी उसको, उसमें अच्छी बात लिखे हुए हैं। उसमें से है ये कि जब हम दिल से, शिद्दत से किसी चीज़ को चाहें तो सारी कायनात उसको मिलाने के लिए उसके पीछे होती है। तो आपको पहले शिद्दत से तो चाहो, फिर देखो कैसे कायनात आपको सब कुछ है जो कैसे नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलो आज के बस इस वीडियो में बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद।